जय हिंद। साथियों, पिछले दिनों जयशंकर साहब साइप्रस की यात्रा पर गए थे और वहाँ पर जो भारतीय लोग हैं उनको संबोधन कर रहे थे और भारत के बारे में अपनी जानकारियाँ साझा कर रहे थे। और भारत, चाइना और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है उसको उनके साथ साझा करते हुए वे अपने आप को रोक नहीं पाए और बड़ी ही दुखी होकर के अपने जो बॉर्डर हैं उनके बारे में बताया कि भारत और चीन के संबंध सामान्य नहीं है और पाकिस्तान भी पीछे हमेशा कुत्ते की तरह पड़ा रहता है और आतंकवादियों को भेजता रहता है। साथियों, उन्होंने बताया कि एलएसी पर यानी चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है उसे एलएसी बोलते हैं और इस जगह पे हमेशा चाइना अपना कब्जा करने के लिए भारत की जगह एक तरफा प्रयास करता रहता है और भारत जो है इसे नाकाम करने में हमेशा अपना पूरा का पूरा बल और पावर लगा देता है और उनको एक इंच घुसने नहीं देता है। मोदी जी की भाषण आप सुने ही होंगे साथियों। और ऐसी परेशानियां ज़्यादातर कोविड-19 के समय ही घटित हुई, क्योंकि कोविड-19 के समय चाइना को लगा कि भारत अपने ही परेशान है। लेकिन साथियों, कहा जाना है कि भगवान सब देखता है, भगवान को सब पता है कि कौन गलत है कौन सही है। आज देखिए चाइना की हालत एकदम नरक सी हो गई है। वहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और जी जिनपिंग की सरकार समझिए कि बहुत कठिनाई में बीत रही है। उन्होंने जो भी कह दिया है अलग बात है, लेकिन सुविधा व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। और इस चीज़ को जो है द हिंदू ने और सभी अखबारों ने कवर किया है और इसे अपने फर्स्ट पेज पर लाया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा चला आ रहा है भारत के साथ भी। और कोविड के दौरान देखा गया कि जब जून 2020 में गलवान में हुआ था, झड़प हुआ था पाकिस्तान की और चाइना की आर्मी के साथ, तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। ले ढेला ले पत्थर इतना मारा था कि चाइना वाले के लोग जो है ना, कम से कम 400 से 500 लोग जो है मारे गए थे इसमें और न जाने कितने तो घायल हो गए थे। और भारत के लोग बहुत ही कम घायल हुए थे और कम ही इससे प्रभावित हुए थे। उसी तरह देखिए उतने दिनों के बाद, लगभग 2-2.5 साल के बाद फिर इसका मन बढ़ा। साथियों, अगर उसी समय पकड़ के ना उसको कुछ दिया गया होता चाइना को और उसके लगभग हजारों व्यक्ति मारे गए होते तो फिर दोबारा तवांग में ऐसी घटना नहीं करता। तवांग में फिर वही घटना किया और एलएसी पार चले आए और एलएसी को बदलने का प्रयास किए, लेकिन भारतीय सेना को इतना कमज़ोर समझते हैं ये सब, मतलब कुचाते हैं पिटाते हैं तब वो लतखोर टाइप के बने रहते हैं हमेशा। और इनको पता न क्या चाहिए, जमीन ले कर करके, अरे क्या जमीन जमीन जमीन, अरे अपना ज़िंदगी जियो बढ़िया से, अपना पावरफुल बनो। यूएसए देख लो, बहुत कम एरिया उसका है, फिर भी अपना बहुत ज़्यादा पावर अपडेट करके अपने लोगों के बीच में खुशी बांट रहा है। इंग्लैंड भी देख लीजिए, वो भी तो कम एरिया है, फ्रांस का कम एरिया है। क्या वे दूसरों को हड़पने के चक्कर में पड़े हैं? लेकिन वे जो है बहुत ज़्यादा जो कम ही जगह है, लेकिन उतने में अपने जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनको सारी सुविधाओं से परिपूर्ण किए हुए हैं। तो जगह जमीन से नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि आप कितना बढ़िया लाइफ लोगों को जीवन देने में महत्व दे रहे हैं। वहाँ के लोग बताइए, चाइना में कितने लोग मर रहे हैं, कितनी परेशानियाँ हैं, क्यों क्यों ऐसी नौबत आ रही है, क्या दिक्कतें हैं वहाँ पे? वैक्सीन पहले से बना के तैयार करिए, वो नहीं हो पा रहा है, खाली ज़मीनें चाहिए ससुर को। और 17 बार इसको लेकर के वार्ता चाइना और पाकिस्तान के बीच हो चुका है, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं आया है। क्यों? क्योंकि चाइना चाहता है कि भारत की जो जगह है, जिसे वो कहता है कि जो तिब्बत है वो हमारा है, सिक्किम हमारा है, ससुर के कुल ही नहीं का है, उधर चीन सागर ही नहीं का है, सब कुछ ही नहीं का है। और भारत का
भारत से कहता है कि आप जो है ये जगह छोड़ दीजिए, आप पीछे हट जाइए। इनको पता नहीं है कि भारत अब पुराना वाला भारत नहीं है, खाल उधेड़ लेगा चाइना की। जितना सब अपने को 30 मार खा बुझ रहा है ना, चाइना छोड़ेगा एक को नहीं। तो अगर बीच बीच में राहुल जी आवाज़ भी उठाए थे कि चाइना ने हमारे क्षेत्र को कब्जा कर लिया है। साथियों, ये जो भी बात हो, अगर मोदी जी के अगर कार्यकाल में ऐसा हुआ होगा तो यह बहुत बड़ा गलत संदेश जाएगा, और हमारे भारत माँ और आर्मी जो है इसकी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। और इसके साथ हम अपने माँ के जो कर्ज के रूप में है, अपने माँ से जो इतना लगाव है, इतना हवा ले रहे हैं इस धरती का, भारत का, इतना का यहीं का खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर यह हमारे माता की ज़मीन को कोई हड़पता है, मेरी माँ को हड़पता है, तो हमें जो है खाली नहीं बैठना है। अगर मोदी जी के कार्यकाल में अगर कोई 1 इंच भी ज़मीन लिया होगा तो हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी माँ को शांति न मिले, अगर ऐसा हुआ हो तो साथियों, इसके साथ ही जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को भी ना लपक के लिया और उनको भी घसीट के इतना लपेटा है ना कि पाकिस्तान भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम किस तरीके से इसको सुलझाएं, और पाकिस्तान फंसता ही जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जो है चाहता है कि कश्मीर हमारा हो जाए, और वह हमेशा आतंकवाद के बल पर, बंदूक के बल पर भारत को टेबल के नीचे लाना चाहता है। हम कहते हैं कि कभी हाथी से दूध निकाला जाता है क्या? पगला गया है पाकिस्तान, इसको समझ में नहीं आता है कि किससे क्या चीज़ मांगनी है। अरे मांगना है तो उत्तर प्रदेश मांग लो ना, इतना बढ़िया योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश को मांग लो। वहाँ क्या रखा है? अगर उत्तर प्रदेश चला गया पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तान भी अगले दिन जो है उत्तर प्रदेश कहलाएगा। योगी जी जो है सबका नाम बदल के फिर से उसको बदल देंगे उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान को कर देंगे हिंदुस्तान में मिला देंगे उसको तौरी। तो यह स्थिति है। और कश्मीर को लेकर के आतंकवाद जो है पाक के साथ तनावपूर्ण बना रहता है, क्योंकि आतंकवाद ही उसका एक हथियार है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान जो है अपने किए पर जो है वैसा ही रहता है, वह कुत्ते के 2 तरीके से है, वो कभी अपने आप को सीधा नहीं कर पाएगा, हमको नहीं लगता है। और इसी बात पर राहुल ने भी 2 हाथ लिया है सरकार को और बताया कि सरकार जो है सेना की बात खुलकर नहीं रखती है जनता के सामने, और सेना की बातें जनता से छुपाती हैं। जो भी हो, ऐसा ज़रूर बीच में देखने को आया कि भारत की ज़मीन को चाइना ने कब्जा कर लिया है, कुछ गाँव को। लेकिन अगर ऐसी है तो ज़रूर मैं वीडियो इस पर भी लाऊंगा, और आप लोग का प्यार रहा तो ज़रूर जल्द ही इसे लाने में मैं प्रयासरत रहूँगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो के बारे में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लिखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।